हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी से जुलाई 2020 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा ताकि कम समय में आप पूरे करंट अफेयर को देख पाएँ। ये आने वाले सभी परीक्षा पीसीएस, एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, जनवरी 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण क्या कर दिया गया है? यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बना दिया गया। चंद्रयान 3 एक लैंडर व एक रोवर व भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण क्रमशः किस वर्ष होगा? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2021 में होगा और गगनयान का 2022 में। 1 जनवरी 2020 से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? ये हो जाएगा एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम तथा सेंट ब्रिसेंट और ग्रेनाडाइंस। ठीक है, तो सभी देशों का नाम याद रखिए, पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2020, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, भारत 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। जनवरी 2020 में पुनर्निर्वाचित ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन का संबंध किस पार्टी से? यहाँ से तो आप याद रखिए कि ताइवान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। आंसर हो जाएगा साई इंग वेन, और उनका संबंध किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। जनवरी 2020 में ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ये। ओमान के नए सुल्तान नियुक्त किए गए हैं हैथम बिन तारिक अल सईद। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब रिकमेंड करे और सभी फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और वे अपनी तैयारी अच्छे कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखेंगे। जनवरी 2020 में अमेरिकी मिसाइली हमले में वरिष्ठ जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई। इनका संबंध किस देश से था? यहाँ से 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो किनका मौत हुआ? जनरल कासिम किसके द्वारा? अमेरिकी मिसाइली के द्वारा। और उनका संबंध किससे था? ईरान से। याद हो गया? आगे देखिए, वर्ष 2019 के लिए जारी विभिन्न राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थिति आकलन हेतु ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान विश्व में कितना है? तो इसमें टोटल 167 देश को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का जो स्थान है 51वां है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह भारत में मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद इनकी सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 27। जनवरी 2020 में जारी पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 के 12 महीनों की अवधि में कितने करोड़ विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा की है? तो ये 1.09 करोड़। तो पिछले साल की तुलना में देखेंगे आप तो 3.2% की वृद्धि हुई है। GSAT-30 का प्रक्षेपण 17 जनवरी 2020 को किया गया। प्रक्षेपण स्थल फ्रेंच गुयाना। यान का नाम था एरियन 5 VA-251। वजन 3357 kg। ठीक है, इसरो का यह 42वां संचार उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर में दूसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन जनवरी 2020 में कहां से शुरू हुआ? तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच दूसरा तेजस चलाया गया। पहला कहां से कहां चलाया गया था? दिल्ली से लखनऊ। अंकटाड रिपोर्ट 2019 के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया का इसमें पोजीशन 18 है। जनवरी 2020 में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को बनाया गया। आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ का निर्णय लिया गया है अमरावती विधायी राजधानी होगा, विशाखापट्टनम प्रशासनिक और कुर्नूल न्यायिक होगा। तीनों के तीनों याद रखना है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए रुपए की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा मनी। व्योम मित्र क्या है? तो यह इसरो द्वारा निर्मित पहला महिला रोबोट है व्योम मित्र। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक मीटिंग जनवरी 2020 में कहाँ पर संपन्न हुई? ये हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग सूची 2020 में प्रथम स्थान, ये हो जाएगा डेनमार्क का। जनवरी 2020 में रूस के नए प्रधानमंत्री किनको बनाया गया? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, ठीक है। जनवरी 2020 में रूस के नए प्रधानमंत्री बने मिखाइल व्लादिमीरोविच मुशुस्तिन। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? ये हो जाएगा 1917 मूवी का नाम है। TMT यानी 30 मीटर टेलीस्कोप अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वेटरी की स्थापना किस देश के हवाई द्वीप पर मौना की पर प्रस्तावित है, लेकिन वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा पवित्र स्थान बताकर इसका विरोध हो रहा है? तो ये जो स्थान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा? इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 भारत का रैंक इसमें 5वां है। PwC ग्लोबल CEO सर्वे 2020 के अनुसार भारत का विश्व का कौन सा सबसे आकर्षक बाजार है? तो विश्व में जो इंडिया जो है सबसे अट्रैक्टिव मार्केट रैंक में चौथा पोजीशन पे है। अपना यूरिया सोना उगले क्या है और कहाँ उत्पादन होगा? इंपॉर्टेंट है, अपना यूरिया सोना उगले तो यह हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का यूरिया उर्वरक ब्रांड है और यह ब्रांड गोरखपुर, बरौनी तथा सिंदरी प्लांटों में उत्पादन की जाएगी। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान तो ये डेनमार्क को दिया गया। दिसंबर 2019 में महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य में दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई? ये आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य ये हो जाएगा केरल, NRC, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 के अनुसार सब्जियों व फलों के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? सब्जी और फल दोनों, तो सब्जी में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पोजीशन पे है और फल में आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में टोटल 180 देश को शामिल किया गया, जिसमें इंडिया का रैंकिंग है 80वां, 80। ट्रांसपेरेंसी ये तो हो गया। दिसंबर 2019 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन का संबंध किस पार्टी से? ये हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। आश्वस्त क्या है? तो भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई गांधीनगर गुजरात में बनाया गया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO को दुनिया ने 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है। किसको? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो गुजरात में बना है सरदार पटेल की मूर्ति, उसको 8वां अजूबा के रूप में SCO के द्वारा शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2020 में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंपॉर्टेंट है, यह हो जाएगा रेलवे, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा सर्विस हो गया, ठीक है। कौन से 8 पश्चिमी देशों ने अपनी साझा मुद्रा यानी करेंसी का नाम बदलकर इको किया है? ठीक है, तो ये देश है बेनिन, बुर्किना फासो, ये तो सबको यही नाम याद रखना है, इतना नहीं पूछेगा कि अपना साझा करेंसी का नाम क्या किया है, तो ये इको हो जाएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन किस तिथि को यूरोपीय संघ से अलग हो गया?
ये हो जाएगा 31 जनवरी 2020 से। हिंदी के लिए नंद किशोर आचार्य को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? नंद किशोर आचार्य को। और किसके लिए? आंसर हो जाएगा छीलते हुए अपने को, एक काव्य है। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बीसीसीआई के 2018-19 के पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरिगर ट्रॉफी, ठीक है, पुरुष और महिला, तो पुरुष में जसप्रीत बुमराह को दिया गया और महिला में पूनम यादव को। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है? तो फर्स्ट पोजीशन केरल और चंडीगढ़ को ज्वाइंटली मिला है। केरल राज्य में हो गया और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। वहीं सबसे लोअर पोजीशन पे बिहार का है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य का है? इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा याद रखिए। फर्स्ट पोजीशन तो मध्य प्रदेश का है, दूसरा आपका अरुणाचल हो गया, तीसरा में छत्तीसगढ़। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से देखिए, दोनों में पूछ सकता है अलग अलग ढंग से। प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा मिजोरम, लेकिन क्षेत्रफल से पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद हो गया। चलिए आगे देखिए, महिला अंतरिक्ष यात्रियों में एक ही उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उड़ान में सबसे अधिक समय तक क्रिस्टीना कोच रही, जो कि 328 दिनों तक अंतरिक्ष में थी। यूक्रेन का कौन सा यात्री विमान तेहरान के निकट 8 जनवरी 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 176 यात्रियों की मौत हो गई? ये हो जाएगा बोइंग 737-800। हिमाचल प्रदेश में मनीला व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का नाम क्या दिया गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल का नाम अटल टनल कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 25वां सम्मेलन COP25 दिसंबर 2019 में कहाँ पर संपन्न हुआ? आंसर हो जाएगा मैड्रिड, जो कि स्पेन में है। अगला सम्मेलन भी देख लीजिए, पूछ सकता है। तो ये 26वां सम्मेलन नवंबर 2020 में होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की वर्ष 2019 की सूची में भारत की 4 महिलाएं को शामिल किया गया है, और वे कौन कौन हैं? ये हो जाएगा निर्मला सीताराम, रोशनी नड्डार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शौर और रेणुका जगतियानी। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो है 20 में, वो है जर्मनी की एंजेला मार्केल, ठीक है, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला है। अगला देखिए, यूरोपीय मौसम एजेंसी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार कौन सा वर्ष अब तक दूसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा सबसे गर्म वर्ष 2019 रहा और पहला 2016 था। कौन सा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान इसरो द्वारा 2022 में प्रक्षेपित करना प्रस्तावित किया गया है? ये हो जाएगा गगनयान। एसिड फेंकने से घायल व क्रूप हुई महिलाओं पर बनी कौन सी फिल्म जिसमें मुख्य भूमिका दीपिका पादुकोण ने निभाई है? तो ये हो जाएगा छपाक। जरूर देखना चाहिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। अगला देखिए, भारत में रक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया विभाग बनाया है जिसका प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव के विलय के बाद देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है, तो अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ऑस्कर पुरस्कारों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कारों के 92 वर्षों के इतिहास में जब वर्ष 2019 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किसी गैर इंग्लिश फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर दिया गया है। तो अब तक
ऑस्कर का अवार्ड में सारे मूवी जो होते थे इंग्लिश को ही बेस्ट फिल्म मिलता था, लेकिन इस बार कोरियाई फिल्म पैरासाइट को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा चांस है इसको पूछने का। अगला है दमन दीव और दादर नगर हवेली की राजधानी, आंसर हो जाएगा दमन। देश का पहला ग्रीन स्टेडियम मोटेरा का नाम सरदार स्टेडियम है। इसी स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम शुरू करते हुए किया। यह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात अहमदाबाद में। काला पानी विवाद क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काला पानी विवाद इंटरनेशनल रिलेशन का चीज़ है। तो भारत नेपाल के बीच 372 किलोमीटर रफ क्षेत्र, इस क्षेत्र पर चीन नेपाल भारत की सीमा मिलती है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा व नेपाल अपने नक्शे में दिखाता है। तो यही काला पानी विवाद के नाम से जाना जाता है। फरवरी 2020 में मालदीव का राष्ट्रमंडल में प्रवेश के बाद सदस्यों का संख्या कितना हो गया? ठीक है, तो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या अभी 54 हो गई, 54। 17 से 22 फरवरी 2020 को वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन का 13वां सम्मेलन COP13 भारत में कहाँ पर संपन्न हुआ? आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। GIPC द्वारा फरवरी 2020 में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक मामले में भारत का 53 देशों में कौन सा स्थान? इंपॉर्टेंट है। टोटल 53 देश थे जिसमें इंडिया का रैंक 40 है। वही शीर्ष स्थान आप देखेंगे तो अमेरिका और दूसरा पे UK है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कब कार्यान्वित किया गया? ये हो जाएगा 2020-21 से 2024-25 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे द्वारा पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए खास करके, तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की स्थापना फरवरी 2020 की कहाँ पर की गई थी? तो ये आसनसोल पश्चिम बंगाल में किया गया है रेलवे के द्वारा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट, तो कच्चा इस्पात का उत्पादन में इंडिया का रैंक दूसरा है और फर्स्ट पोजीशन चीन का है। 2019-20 के तीसरे अग्रिम अनुमान में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन मई 2020 में कितना था? तो ये हो जाएगा 295.67 मिलियन टन। फरवरी 2020 में अटल भूजल योजना के वित्तीयन हेतु विश्व बैंक से कितने डॉलर के ऋण हेतु समझौता भारत सरकार से हुआ? ये हो जाएगा 450 मिलियन डॉलर। नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर फरवरी 2020 में रखा गया है? आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर, ठीक है, जो कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे। विदेश सेवा संस्थान व प्रवासी भारतीय केंद्र का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रवासी भारतीय सेंटर हैं उनका नाम अभी सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है। फरवरी 2020 में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा गेंदबाज, तो ये नदीम शाह बन गए, मात्र 16 वर्ष और 359 दिन, जो कि बांग्लादेश के। उत्तर रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर फिट इंडिया प्रचार के लिए फिट इंडिया स्क्वाड कियोस्क का स्थापना किया है? यह जगह आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जो कि नई दिल्ली में है। 81वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष व महिला व्यक्तिगत एकल खिताब क्रमशः किसने जीता? आंसर हो जाएगा हरमित देसाई और सुतीर्थ मुखर्जी ने। महिलाओं की ऑस्ट्रेलिया भारत इंग्लैंड त्रिकोणीय T20 श्रृंखला फरवरी 2020 में किसके द्वारा जीता गया था? पता होगा आपको, क्रिकेट देखते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। दिसंबर 2019 के अंत में ट्राई के अनुसार देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी, ये हो जाएगा रिलायंस जियो, जिसका 32.14% अकेले का हिस्सेदारी है इंडियन कस्टमर पे। फरवरी 2020 में जारी बौद्धिक संपदा अधिकारों के सूचकांक मामले में भारत का 53 देशों में कौन सा स्थान है? रिपीट हो गया, पीछे भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40वां। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अब तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में एक कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो।
चलिए आगे देखेंगे, अभी बचा हुआ है। फरवरी 2020 में तीसरी कॉरपोरेट तेजस रेलगाड़ी, तो ये काशी महाकाल एक्सप्रेस बनारस इंदौर, ठीक है। पहली लखनऊ दिल्ली के बीच और दूसरी अहमदाबाद मुंबई के बीच। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मई 2020 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले आर वेंकटपुर गांव में किस औद्योगिक संयंत्र से स्टायरीन गैस के रिसाव से हजारों लोग इसके शिकार बने? ये हो जाएगा एलर्जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे गैस का नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इराक के नए प्रधानमंत्री, तो ये मुस्तफा अल कादिमी को बनाया गया है। स्वीडिश संस्था सिपरी की वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2015-19 के दौरान सऊदी अरब के पश्चात विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र, तो ये भारत रहा। सबसे बड़ा आयातक है सऊदी अरब, उसके बाद भारत। वहीं निर्यातक अगर आप देखेंगे तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। लॉन्ग मार्च एसवी किस देश का मालवाहक रॉकेट है? आंसर हो जाएगा चीन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मार्च 2020 को जारी किया गया, जिसमें 153 देश में भारत का जो रैंक है वह 144वां है। यानी भारत के लोग जो हैं खुश नहीं है, काफ़ी स्थिति खराब है। आगे देखेंगे हम, विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची में विश्व व भारत में शीर्ष स्थान, तो विश्व में जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजन के हेड हैं, वहीं भारत में मुकेश अंबानी रिलायंस के। मई 2020 में ईरान की नई मुद्रा बनी, उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा तोमान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देश और मुद्रा से एक प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इसको पूछने का ज़्यादा चांस है। पहले था ईरान का रियाल, अभी हो गया है तोमान। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन 2020 मई में बने? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। WHO का हेडक्वार्टर कमेंट करके बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस किस धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। विश्व से किस रोग के उन्मूलन के 40 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट WHO व UN पोस्टल एजेंसी ने मई 2020 में जारी की है? आंसर हो जाएगा चेचक। यूनेस्को ने वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया? इंपॉर्टेंट है। 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी तिब्सिली यानी जॉर्जिया को घोषित किया गया है। मार्च 2020 से अमेरिका में प्रकाशित होने वाला भारत व भारतीयों पर केंद्रित किस प्रमुख समाचार पत्र का प्रिंट संस्करण बंद हो गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया अब्रॉड। जून 2020 में आए निसर्ग चक्रवात से किन किन राज्यों में नुकसान हुआ? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। अब देखेंगे प्रमुख नियुक्तियां को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो जनवरी 2020 में डॉक्टर AP महेश्वरी को CRPF का महानिदेशक बनाया गया है। जनवरी 2020 में प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा को चिकित्सा आयोग के चेयरमैन बनाया गया है। माइकल देवव्रत पात्रा को डिप्टी गवर्नर RBI का नियुक्त किया गया है। जनवरी 2020 में देखिए JP नड्डा BJP के अध्यक्ष बनाए गए। हर्षवर्धन श्रृंखला विदेश सचिव। उर्सुला वॉन डेर लियोन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग के, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है CDS के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए बिपिन रावत। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए मुकुंद नरवाने, इंपॉर्टेंट है ये। वहीं एयरफोर्स के कौन बने? RKS भदौरिया। संगीता रेड्डी फिक्की के अध्यक्ष बने, इंपॉर्टेंट है। FICCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं संगीता रेड्डी। राजीव बच्चल को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। बिमल जुल्फा को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष बनाए गए हैं बिमल जुल्फा, ठीक है, जुल्का सॉरी। संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव बनाया गया है भारत सरकार में, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा।
प्रवीण राव को नास्कॉम के चेयरमैन बनाए गए हैं 2020-21 में। मई 2020 में GR चिंताला को नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आगे देखिए, लोक लेखा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के हैं। प्रकलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट को बनाया गया भाजपा के। और लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी को बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कारों को। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा जो पुरस्कार की घोषणा की गई, उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उनको दिया गया। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को दिया गया है। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को। वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मार्शन लवसेसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। यहीं महिला में इमर्जिंग प्लेयर दिया गया चनिंदा सुथिरागु को, जो कि थाईलैंड के हैं। T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चहर। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंपॉर्टेंट है ये, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को। सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव माही को दिया गया है, जो कि एक सिंधी कवि हैं, उनकी कृति है चैक बुक। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव माही को दिया गया, किसके लिए? चैक बुक के लिए। 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020 एल्बम ऑफ द ईयर हैवन वी ऑल फॉल एयरलिप, ठीक है, इनको दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाई बिली इलिस को। सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाई को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट बिली एलिस को। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम ये सोशल क्रूज केज ऑफ एलिफेंट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम इगोर को दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉयलर पुरस्कार 2020, तो ये पवन सुखदेव को हरित अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार संजय गुप्त, जो कि दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, उनको दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच का क्रिस्टल पुरस्कार 2020 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच का क्रिस्टल पुरस्कार दीपिका पादुकोण को दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये समन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड को दिया गया है, और मुन्नन सिंह को। तानसेन सम्मान इंपॉर्टेंट है ये, तानसेन सम्मान पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों को। तो दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट को सर्वाधिक 4 ऑस्कर मिले हैं। ऑस्कर पुरस्कारों के 92 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी गैर इंग्लिश फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, निर्देशक हैं इनके बॉन्ग जून हो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जॉकविच फिनिक्स इंपॉर्टेंट है, जोकर के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रैनी जेलवेगर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पैरासाइट मूवी का है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन फैक्ट्री, याद रखिए ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप करेंगे। आप हमारे PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। PDF के लिए नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, विश्व हॉकी महासंघ 2019 के पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मनप्रीत सिंह भारत को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ईवाडे, जो कि नीदरलैंड्स के हैं, उनको दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 घोषणा किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन और लियोन मेसी दोनों को ज्वाइंटली दिया गया। स्पोर्ट्स मोमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइलेस को चुना गया है। मिस डिवा 2020 एडलिन क्रेस्टिल्नो को दिया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 फ्रांसिस कॉस्लिन अमेरिका के हैं, उनको दिया गया। गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार, तो ये हिलेल फ्रास्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया। प्रिंटजर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिंटजर पुरस्कार 2020 योवोन फेरेल व सैली मैकेनमारा को दिया गया। गुइलेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, तो ये जीनेथ बेदोया लीमा को दिया गया है।
अब देखेंगे प्रमुख ऑपरेशन अभियान्स को, जो कहाँ से एक प्रश्न श्योर आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, तो ये पूरी उड़ीसा में किया गया, जिसमें बिम्स्टेक के 5 सदस्य भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार ने मिलकर के संयुक्त अभ्यास किया। अजय वॉरियर, तो ये भारत और ब्रिटेन के सेनाओं के बीच किया गया। वंदे मातरम अभियान, तो ये कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक को इंडिया लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। समुद्र सेतु अभियान, तो समुद्र तटीय मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए चलाया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है तो काफ़ी ज़्यादा। अटल भूजल योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 को किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई है। पद्म अलंकरण इम्पॉर्टेंट है, तो पद्म भूषण MC मैरी कॉम को दिया गया, जो कि मुक्केबाजी के प्लेयर हैं आपका। पद्म विभूषण PV सिंधु बैडमिंटन। पद्मश्री दिया गया है जाहिर खान क्रिकेटर, रानी रामपाल हॉकी, MP गणेश हॉकी, जीतू राय निशानेबाजी, ओइनाम बेम्बेम देवी फुटबॉल की हैं और तरुणदीप राय तीरंदाजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लीजिए, यहाँ से पूछने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपने देख लिया पिछले 6 महीनों के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। अगर आपने अब तक हमारे चैनल शिक्षा सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा डुप्लीकेट चैनल भी कुछ लोग बना करके इससे चला रहे हैं, तो हमारे इस लोगों पे जा करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, एक अपना प्यारा सा कमेंट हमारे सपोर्ट्स के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।